में आज रालोद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। सड़क पर उतरकर पैदल मार्च निकालेंगे। यहां पर आरएलडी के कार्यकर्ता किसानों की गन्ना मूल्य से संबंधित मांग को लेकर आज आरएलडी ने पहले से ऐलान कर दिया था कि 26 दिसंबर में वो लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा के पास प्रदर्शन की चुनौती सरकार को दी थी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। और ये लखनऊ में 26 दिसंबर यानी आज आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी यहां पर पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता जेपीओ तक वो जाएंगे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन और अधिकारियों को सौंपेंगे। प्रदर्शन के दौरान कई मुख्य मांगों को उठाया जाएगा, जिनमें किसानों की गन्ना मूल्य से संबंधित मांग और पुलिस भर्ती में आयु में छूट देने की मांग मुख्य रूप से शामिल की गई है। इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को आरएलडी कार्यकर्ता घेरेंगे और लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन को लेकर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के अल्टीमेटम के बाद भी सरकार ने गन्ना किसानों का रेट नहीं बढ़ाया। आज यूपी सरकार के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सरकार से किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की मांग के अलावा राज्य पुलिस भर्ती में आयु की छूट का मुद्दा उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय से जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सरकार से लगातार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी यहां की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। यह बिल्कुल सही नहीं है, ये कहना है यहाँ आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का। और आज का हल्ला बोल गन्ना किसानों के उस मांग को लेकर जो गन्ना किसान लगातार मांग उठाते रहे और इस मांग को अब और तेज करने धार देने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। आरएलडी का आज हल्ला बोल यहाँ पर देखा जाएगा और किस तरह से आरएलडी अपना प्रदर्शन करेगी और उसी को लेकर आज की जो तैयारी है वो कई दिनों से देखी जा रही थी। लगातार जो है आरएलडी के जो नेता है वो इसकी तैयारियां कर रहे थे। लखनऊ में आज 26 दिसंबर को ये प्रदर्शन होगा। और लखनऊ में आज प्रदर्शन हो रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी के कुलदीप उज्ज्वल जी बने हुए हैं। कुलदीप उज्ज्वल जी, आज जो लखनऊ में प्रदर्शन है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है? राहुल जी, सिर्फ लखनऊ में प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे आज राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन है। और हमारी सबसे पहले मांग ये है कि कोरोना काल में लंबे समय चलने के बाद अब तक कोई पुलिस की भर्ती नहीं हुई, तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे और उनकी भरपूर तैयारी थी भी, लेकिन ईश्वर की ये कोरोना काल की महामारी की मार और सरकार की उदासीनता के चलते उनकी आयु निकल गई, तो वो नौजवान भर्ती प्रक्रिया में शामिल तक नहीं हो पाए। तो एक तो हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आयु सीमा है उसमें छूट की जाए और उन नौजवानों को भी मौका दिया जाए जो महामारी की मार से या सरकार की उन नीतियों के चलते भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए। एक तो हमारी ये मांग है।
दूसरी हमारी ये मांग है कि 2 से 2.5 महीने गन्ना फैक्ट्री चलते हुए हो गए। ये दुर्भाग्य की बात है, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाला उद्यमी पहले अपना जो उत्पाद होता है, जो वो प्रोडक्ट बनाता है, उसकी कीमत तय करता है, तब वो उत्पाद फैक्ट्री से बाहर निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश के अन्नदाताओं का, गन्ने के किसानों का, कि पिछले 2.5-3 महीने से वो लगातार अपने कष्ट, खून पसीने से कमाई हुई फसल को लगातार मिल मालिकों को दे रहा है, और उसको आज तक ये भी नहीं पता कि उस गन्ने का भाव क्या होगा। ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है कि अपने कष्ट की कमाई हुई फसल का ये भी ना पता हो वो किस भाव में बिकेगी। आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार भाव भी तय नहीं कर पाई है। तो इन 2 मांगों को लेकर आज हमारी पार्टी लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रही है, और इसके साथ साथ हमारी पार्टी के जो युवा प्रकोष्ठ हैं वो, प्लस जो हमारी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, छात्र सभा, दोनों मिलकर के अपनी बात रख रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ आरएलडी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव बने हुए थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से आरएलडी की जो रणनीति है वो आज गन्ना किसानों को लेकर, पुलिस भर्ती में युवाओं की आयु को लेकर, तमाम उन मुद्दों को लेकर जो किसान लगातार उठाते रहे। अब ऐसे में सवाल यही है कि सरकार क्या किसानों की, आरएलडी की इस मांग पर क्या कोई विचार करेगी।